डीडीहाट विधानसभा में सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में विधायक बिशन सिंह चुफाल ने रणगांव से हचीला तक सड़क के डामरीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर सड़कें विकास की रीढ़ हैं और इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार व आपातकालीन सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन भंडारी, भाजयुमो प्रदेश आईटी सह संयोजक शौर्य चुफाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य राजू बोरा समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण शुरू होने पर खुशी जताते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने चंबा की सुमन कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्था देखी और बच्चों की पढ़ाई, खाने और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ली। खास बात रही कि आंगनबाड़ी केंद्र में सिर्फ एक बच्ची ही पढ़ती मिली। डीएम ने बच्ची से बातचीत की और खुद टीचर बन ब्लैक बोर्ड पर अंग्रेजी के अक्षर पढ़ाए। उन्होंने बच्ची से पढ़ाई से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे, जिनका उसने सही जवाब दिया। डीएम ने बच्ची की किताबें भी देखी और उसे रोज पढ़ाई करने के लिए कहा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों को अच्छा और पौष्टिक खाना देने के साथ उनके वजन और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार 8 अगस्त को हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने रामलीला ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश समेत कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच, बैठने, पार्किंग, सुरक्षा, पेयजल और यातायात समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। यशपाल आर्या ने कहा कि जनसभा ऐतिहासिक होगी और इसमें 20,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और हल्द्वानी की ये रैली 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के अभियान का संदेश देगी। धारचूला विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से जारा जिबली ग्राम सभा के स्कूल को लेकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन इसका असर क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा पर नहीं पड़ना चाहिए। हरीश धामी ने कहा कि जारा जिबली स्कूल सभी जरूरी मानकों को पूरा करता है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान धारचूला विधानसभा क्षेत्र में 16 इंटर कॉलेज और 12 हाई स्कूल बनाने का काम किया गया था। ऐसे में जारा जिबली के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित करना उचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर जल्द उचित फैसला नहीं लिया गया तो वो स्वतंत्रता दिवस से जिलाधिकारी कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि स्कूल के मुद्दे को लेकर क्षेत्रवासी 3 अगस्त से धरने पर बैठे हैं। ऐसे में अब विधायक हरीश धामी के भी आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी के बाद ये मामला और गर्माता नजर आ रहा है। जनहित को देखते हुए, वहाँ के बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप वहाँ के स्कूल को उच्चीकृत करें। वहाँ के जो लोग आज कई दिनों से जिला मुख्यालय में आमरण अनशन में बैठे हैं, उसका ध्यान संज्ञान लेते हुए उनके साथ इंसाफ करें। अगर वहाँ के बच्चों को, अगर वहाँ के लोगों को इंटर कॉलेज अगर आप नहीं देते हैं तो मजबूर होकर स्वतंत्रता दिवस के दिन से मुझे भी जिलाधिकारी कार्यालय में आमरण अनशन में बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी गिला शिकवा हो, आप वो मुझसे व्यक्तिगत निकाल लीजिएगा, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र जारा जिबली के बच्चों से, वहाँ के अभिभावकों से इस तरह की जो है नाराजगी रखना ये उचित नहीं है। गंगोलीहाट विधानसभा में भाजपा नेता विजय चंद्र ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने नैकोट, नैनौली, पिलखी, ग्वासीकोट और तोक तल्लापानी गांवों का दौरा कर क्षेत्रवासियों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का भरोसा दिलाया। विजय पिछले कई दिनों से विधानसभा क्षेत्र में युवाओं और छात्र छात्राओं को बरसात से बचाव के लिए निःशुल्क छाते भी वितरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसेवा और क्षेत्र का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा वे हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। विजय चंद्र ने कहा कि कई लोग उन्हें बाहरी कैंडिडेट बता रहे हैं, लेकिन यही उनका परिवार है, यही उनका घर है। मैं अपने घर क्षेत्र में तल्लापानी ग्राम सभा गौसेकोट में आया हूँ और ये देखिए सब मेरे बिरादर जितने लोग हैं, कोई बाहर का एक व्यक्ति भी नहीं है और यही मेरा निवास है। ये मेरा पैतृक भूमि है, मेरे दादा परदादा की जमीन यही है और ये इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो कहते हैं कि ये इस क्षेत्र का नहीं है। भैया, इस क्षेत्र का आदमी वही होगा जो इस क्षेत्र का निवासी होगा। यही मेरा मकान है, ये मेरे चाचा है।
डीडीहाट विधानसभा में लगातार जनसंपर्क और जनसेवा के जरिए अपनी सक्रियता बढ़ा रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता किशन भंडारी एक बार फिर जरूरतमंदों के बीच पहुंचे। बारिश से प्रभावित कनाली छीना विकासखंड के पीपली, पंतसेरा, द्रवालीसेरा, तीतरी और बगड़ीहाट गांवों में उन्होंने गरीब परिवारों की क्षतिग्रस्त छतों पर तिरपाल डलवाए। साथ ही जरूरतमंदों को कंबल, छाते, लाठियां, बच्चों के कपड़े, कॉपियां और आर्थिक सहायता भी वितरित की। किशन भंडारी ने कहा कि जनसेवा ही उनकी प्राथमिकता है और विधानसभा के किसी भी जरूरतमंद परिवार को संकट की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। पिथौरागढ़ के एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय जूनियर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले निश्चल चंद और एंजल पुनेड़ा का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी जिला स्पोर्ट्स अधिकारी अरुण बनग्याल, कोच भूपेश बिष्ट और युवा खेल क्रीड़ा अधिकारी दीपांक वर्मा भी मौजूद रहे। विद्यालय के संस्थापक स्वामी वीरेंद्रानंद ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने की दोनों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान समान कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के घुत्तू बाजार में अचानक हुए भूस्खलन से अफरा तफरी मच गई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने से कई आवासीय भवन खतरे की जद में आ गए, जबकि एक वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन शुरू किया। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो भी करें।